नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव सूरज छटकर सर्विसेज से। जैसे दोस्त पता होगा, मैं इलेक्ट्रिकल संबंधी कई सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आप इधर देख रहे होंगे, आज मेरे हाथ में क्या है? केबल। ये कौन सी केबल है? एचवी केबल है। आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं, एचवी केबल के लेयर के बारे में। ये जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, एचवी केबल की आंतरिक संरचना, मतलब इंटरनली जो इसकी लेयर होती है, इसकी इंटरनली स्ट्रक्चर होता है, उसके जो लेयर होते हैं उसमें आज समझने वाले। क्योंकि जो केबल के कई सारे लेयर होते हैं, कई लोगों को नहीं पता होता है। अक्सर इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं कि केबल की लेयर क्या क्या होती है, इन लेयरों का क्या क्या कार्य होता है। आप इधर देख सकते हैं, फिजिकली रूप से मैंने एक केबल लेकर आया हूं, जिसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो आपको इस तरीके से समझाऊंगा तो ज्यादा ही समझ में आएगा इस केबलों के बारे में। ठीक है, आप इधर देख रखेंगे, यह इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये केबल का क्रॉस सेक्शन एरिया है और यह केबल कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। 11 केवी की हमारे पास केबल है, जो कि 11 अलग अलग लेयर है। इसमें हमने नोट डाउन कर लिया है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। ये हम कोर से लेकर जैकेट तक हम समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपने जनरली जो है लेयर के बारे में पढ़ा होगा, जो एचवी केबल के, लेकिन मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ लगभग 11 लेयर के बारे में, जिसमें आप देखोगे कंडक्टर से लेकर जैकेट तक हम बात करने वाले हैं। काफी डिटेल वीडियो रहने वाली है, इसको आप पूरी तरीके से देखना। अगर जो आप कॉलेज में हो या फिर आप इंडस्ट्री में हो, तो केबल के लेयर के बारे में बहुत ही जरूरी है जानना। ठीक है, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहले आता है कोर। कोर क्या होता है? कोर है केबल का मध्य भाग होता है। कौन सा भाग? मध्य भाग होता है, जो कि होता है कोर। अब ये कोर किसका बना होता है? कोर जो बना होता है एल्युमिनियम या कॉपर का, दोनों बना होता है। दोनों तरीके से बनाया जाता है। ये जो कोर का डिजाइन किया जाता है इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो। ये स्ट्रैंडेड होता है कोर, मतलब अलग अलग स्ट्रैंड को मिला के ये कोर बनाया जाता है। ये जो आप हमारे पास केबल देख रहे हैं, ये 11 केवी की 150 स्क्वायर एमएम की केबल है। ठीक है, ये कोर का क्या कार्य होता है? धारा को वहन करना, मतलब करंट को कैरी करने का कार्य करता है, जो कि होता है कोर। अब ये जो कोर है, इसी की वजह से सारा निर्माण किया जाता है, आंतरिक संरचना इसकी बनाई जाती है, जो कि इस तरीके से हैवी हो जाती है केबल। क्योंकि सबसे ज्यादा वोल्टेज जहां होगा, वहीं सबसे ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पता होगा कि अगर जो तीनों इस कोरों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या चल सकता है? नहीं चलेगा। अगर जो इतना भी नजदीक रहेगा तो क्या चल सकता है? नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें वोल्टेज जितना ही बढ़ता रहेगा, उतना जो है इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। हाई स्ट्रेस होने के कारण यह केबल फॉल्ट हो जाएगी। अब हाई स्ट्रेस को हम आगे समझेंगे कि हाई स्ट्रेस को कंट्रोल हम कैसे करते हैं। अब आता है सेमीकोन। सेमीकोन क्या होता है? आप इधर देख सकते हो, ये कोर और एक्सएलपी के बीच में, ये कोर है और ये एक्सएलपी है, इन दोनों के बीच में रहता है, जो कि बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ये ब्लैक में दिखाई देगा। ये ब्लैक में दिखाई देगा, जो कि ये है सेमीकोन। सेमीकोन लेयर या सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं। सेमीकोन का यह कार्य है कि इसके बीच जो स्ट्रीन होते हैं, अलग अलग स्ट्रीन, उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, तो उस गैप को फिल करता है। आपको पता होगा, अगर जो वहां पे जगह है और जगह खाली है, तो खाली नहीं रहती, वह क्या है? एयर से भर जाती है। तो यहाँ पे जो है एयर को हटाने के लिए हमें सेमीकोन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर जो यहाँ एयर रहेगा, तो आप ये दो फोटो में देख सकते हो। आप एक फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा सेमीकोन नहीं है, दूसरे में सेमीकोन है। जिसमें सेमीकोन है उसमें कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें सेमीकोन नहीं है उसमें एक स्ट्रेस दिखाई देता है, जो कि आप देख सकते हैं। वहां पे कुछ रेड रेड सी एक पॉइंट सा दिखाई देगा स्ट्रेन के बगल में। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस होता है, जो कि जितना वोल्टेज बढ़ाएगा उतना ही स्ट्रेस बढ़ता रहता है, उतना ही तनाव बढ़ता रहता है। तो ये सेमीकोन का कार्य होता है वोल्टेज को अपने अंदर कंट्रोल करके रखना, तनाव को कंट्रोल करके रखना, वोल्टेज को बाहर ना आने देना। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सएलपी। का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीएथाइलिन। इसका कार्य होता है अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करना। पीवीसी से बेटर होता है इसका इंसुलेशन। आप इधर देख सकते हो, जो व्हाइट सा आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है एक्सएलपी। ये आपको व्हाइट सा दिख रहा होगा, ये होता है एक्सएलपी। ठीक है, तो इसका कार्य होता है कि अच्छे इंसुलेशन प्रोवाइड कराना, जो कि पीवीसी से बेटर होता है। अगर जो पीवीसी है तो वह लगभग 70 टेम्परेचर तक सहन कर लेता है, लेकिन जैसे 70 से बढ़ता है तो वो फिर पीवीसी जो केबल होती है वो जल जाती है। आप इधर देख सकते हो, जो मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जंपर था, जो कि उसका कनेक्शन क्या था? लूज था। लूज होने के कारण क्या हुआ? केबल में टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? हीट होने की वजह से केबल के ऊपर जो पीवीसी था, पीवीसी जैकेट, वो जल गई, लेकिन जो एक्सएलपी है वो सुरक्षित है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक्सएलपी पीवीसी से बेटर होता है। ये क्या है? पीवीसी 70 सेल्सियस तक आराम से टेम्परेचर पे चल सकता है और शॉर्ट सर्किट में 160 सेल्सियस तक जा सकता है, जो कि 5 सेकंड के लिए। लेकिन जो एक्सएलपी होता है वो 90 टेम्परेचर तक आराम से चल सकता है और 5 सेकंड के लिए। अगर जो 250 सेल्सियस आ जाता है टेम्परेचर शॉर्ट सर्किट के दौरान, तो आराम से यह सहन कर सकता है। ठीक है, आपने एक्सएलपी के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, जो कि इस तरीके से कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम फिर सेमीकोन के ऊपर। आप देख रहे होंगे दो तरीके से। आप ये देख रहे होंगे कि एक तो सेमीकोन था जो कंडक्टर और एक्सएलपी के बीच में था, और ये जो है सेमीकोन एक्सएलपी के ऊपर है। ये किसके ऊपर है? एक्सएलपी के ऊपर है।
अब इसका क्या कार्य होता है, पहले भी मैंने समझाने की कोशिश किया कि जो सेमीकोन होता है वह कहीं ना कहीं वोल्टेज को अपने अंदर समाहित करता है, स्ट्रेस को बाहर नहीं आने देता, क्योंकि जितनी ही वोल्टेज ज्यादा होती है उतना हाई स्ट्रेस होता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो कि यह जो है ये XLP के ऊपर दूसरा सेमीकॉन लेयर होता है, जो इसको आउटर लेयर कहते हैं। ये इनर लेयर था, यह आउटर लेयर है। तो दो लेयर होती हैं सेमीकॉन की। एक होता है फेज कलर कोड। अब फेज कलर कोड क्या होता है, देखिए देख सकते हैं केबल में कुछ इस तरीके से येलो, ब्लू और रेड कुछ अलग अलग कोड दिए गए हैं। इन कोड का क्या कार्य होता है कि जब कभी भी केबल फॉल्ट हो जाती है या फिर आप टर्मिनेशन बना रहे हो तो आपको कैसे पता रहेगा तीनों कोर एक जैसे हैं। तो तीनों कोर एक एक जैसे हैं, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड होता है रेड, येलो, ब्लू, ये 3 तरह के कलर कोड होते हैं जो कि भारत में यूज किए जाते हैं। तो इन कलर कोड को ही समझने के लिए इनके ऊपर एक कलर कोड लगाया जाता है जो कि इस तरीके से टेप जैसा होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक टेप जैसा है, ठीक है। तो इन कलर कोड का यूज किया जाता है जो कि कभी भी स्ट्रेट थ्रू जब बनाते हैं, जब कभी केबल फॉल्ट हो जाती है तो जब बीच में से कट कर देते हैं तो उन तीनों फेजों को वाई से वाई, रेड से रेड और ब्लू से ब्लू कनेक्ट करने के लिए हमें कलर कोड की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि जब ज्वाइंटर आता है उसने फटाफट अगर जो केबल को काटा और बनाना शुरू कर दिया, जल्दबाजी में क्या करता है कलर कोड हटा देता है। अगर जो कलर कोड हट गया तो कनेक्शन को कहीं ना कहीं उल्टा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बूस्टर पंप या फिर 3 फेज के जो भी मोटर होते हैं उल्टी चलना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अभी हमें मेंटेन करके रखना है। केबल स्ट्रेट थ्रू या ज्वाइंट बनवाते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कलर कोड सही कलर कोडिंग के हिसाब से ही कनेक्शन होना चाहिए, इसलिए हमें केबल में कलर कोड दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम कॉपर हेलिक्स स्क्रीन। इसको कॉपर हेलिक्स स्क्रीन या फिर कॉपर टेप कहते हैं। ये जो है एक, आप इधर देख सकते हैं, ये जो है एक टेप की तरह से इस केबल के ऊपर जो कि XLP उसके बाद सेमीकोन उसके ऊपर ही है कहीं ना कहीं लगाया जाता है कॉपर हेलिक्स स्क्रीन या कॉपर टेप। ये इसका कार्य होता है, जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं सेमीकोन जो होता है वो कंडक्टिव होता है। आप कभी भी देखोगे सेमीकोन के अगर जो यहाँ लेयर पे रखो कंटिन्यूटी और दूसरा पिन यहाँ पे रखो, दोनों में देखोगे कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं सेमीकोन, जैसे नाम है इसका सेमीकंडक्टर आपने जानते हो, उसी तरीके सेमीकोन भी एक कंडक्टिव होता है। तो यह क्या कार्य करता है, जब यहाँ से स्ट्रेस बाहर निकल जाता है, जब यहाँ से केबल से स्ट्रेस बाहर निकल जाता है वोल्टेज, तो ये क्या कार्य करता है, ये कॉपर होता है, ये बहुत अच्छा कंडक्टिविटी प्रदान करता है और XLP केबल, XLP इंसुलेशन को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक से करंट लीक हो जाता है तो क्या कार्य करता है, ये जो है सीधे अर्थ के साथ कनेक्ट हो, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ये अर्थ के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे यहाँ से कोई भी लीकेज वोल्टेज आता है, केबल में आर्मेट के थ्रू एक अर्थ का पाथ देता है जो कि वहां से लीकेज करंट क्या होता है, अर्थ हो जाता है। और जैसे ही लीकेज करंट का पता लगता है, जो हमारी RMU की रिले होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो तुरंत उनको सिग्नल मिलते ही ये फॉल्टी सर्किट को अलग कर देती है और हेल्थी सर्किट अलग हो जाता है, जिसमें क्या होता है ये केबल सुरक्षित बच जाता है। क्योंकि अगर जो कोई भी फेज टू फेज फॉल्ट हो गया, आपने देखा होगा अक्सर कि अगर जो 2 फेज आपस में टकरा जाते हैं तो वहाँ कितना स्पार्क निकलता है, तो उस वजह से स्पार्क ज़्यादा ना बढ़ पाए, केबल का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ पाए। केबल का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया, स्पार्क ज़्यादा उत्पन्न हो गया, जैसे जैसे अगर जो ये मान लो 5 सेकंड के लिए 250 टेम्परेचर हुआ, उससे ज़्यादा सेकंड रह गया तो इसका इंसुलेशन पूरी तरीके से केबल खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको सुरक्षा प्रदान करता है ये जो कॉपर टेप होता है, ये जो है पूरी केबल की सुरक्षा कर रहा है, XLP को सुरक्षा प्रदान कर रहा है और जो लीकेज करंट हो उसको कहीं ना कहीं एक पाथ प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं फिलर। अब जैसे नाम से ही जान रहे होंगे आप, फिलर क्या है, फिलर एक फिलिंग का ही काम कर रहा है। अब किस तरीके से फिलर होता है, आप इधर देख रहे होंगे कोर के जो है साइडों में ये लगा होता है, जो कि होता है फिलर। फिलर का क्या कार्य होता है, फिल करना, कोर के आसपास जो जगह होती है उसको भरता है और केबल को राउंड शेप बनाने में एक सहायक होता है, जो कि फिलर होता है। वेपरिंग टेप, वेपरिंग, एक आप टेप को हटा दो, वेपरिंग को ही समझो, वेपरिंग मतलब होता है लपेटना, और टेप है तो इसी तरीके से एक टेप होता है जो कि ये फिलर को सारे तरीके से समेटने का कार्य करता है, जो कि होता है वेपरिंग टेप। इसको कहीं ना कहीं एक फिलर को समेटने का कार्य करता है, लेपित कर दिया जाता है इस केबल के कोरों के ऊपर, फिलर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है PVC इनर शीथ, जो आपने यही समझा कि इसको सारे समेटने का कार्य कर रहा है ये जो है टेप। उसी तरीके से ये PVC इनर शीथ होता है जो कि इसके कोर को, इंसुलेशन को, फिलर को, वेपरिंग टेप को, सारे को इकट्ठा करता है। ये इनर शीथ क्या कार्य करता है, ये बना होता है PVC का। ये किसका मटेरियल होता है, PVC होता है, जो कि होता है PVC इनर शीथ। ये सारे जो है इसी तरीके से ये कवर करने का कार्य करता है, कोर को, फिलर को, ये सारा कवर कर लेता है। उसके बाद आता है ये आर्मर्ड स्टील वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो हम समझने की कोशिश करते हैं आर्मर। आर्मर क्या होता है? ये स्टील वायर आर्मर होता है। आर्मर दो टाइप का होता है। कितने टाइप के? दो टाइप के केबल में लगा होता है। जो इस इधर देख रहे हैं ये स्ट्रिप टाइप का है, लेकिन राउंड टाइप का भी हो सकता है। फोटो में देख सकते हैं राउंड टाइप का भी हो सकता है आर्मर, और स्ट्रिप टाइप में हो सकता है। जो आर्मर होता है ये कहीं ना कहीं केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। किस तरीके से? मैकेनिकली रूप से और इलेक्ट्रिकली रूप से। मैकेनिकली रूप से कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? यांत्रिक रूप से। क्यों? कभी कभी केबल जो है रोड पे लेइंग कर दी जाती है अंडरग्राउंड, तो दूसरी सर्विस वाले जब आते हैं खुदाई करने के दौरान इसमें अगर जो कोई कट लग जाता है तो उस कट से कहीं ना कहीं ये स्टील होता है, जिससे ये केबल बच जाती है, कटने से बच जाती है, जो कि हल्का कट लगने से। क्योंकि अगर जो ये आर्मर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आसानी से केबल फॉल्ट हो सकती है। तो इस तरीके से ये मैकेनिकली रूप से इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल रूप से। इलेक्ट्रिकल रूप से कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था, कॉपर स्क्रीन के साथ आर्मर के साथ ये अर्थ से लिंक रहता है, अर्थ रहता है। जब कभी भी कोई भी लीकेज करंट आता है तो इसके थ्रू ये एक पाथ दे देता है अर्थ के लिए। जैसे ये पाथ देता है तैसे ये केबल जो है अर्थ हो जाती है, और जो भी सर्किट ब्रेकर इसके साथ कनेक्ट रहता है, रिले, वह जो है फॉल्टी सर्किट को अलग कर देता है और हेल्थी सर्किट को अलग कर देता है, जिससे हमारा केबल में अधिक जलने से, अधिक नुकसान होने से बच जाता है। किस तरीके से? जैसे इसके साथ कोई इक्विपमेंट कनेक्ट है, इसके साथ और सारे कई केबलें कनेक्ट है, वह कहीं ना कहीं इसके साथ जलने से बच जाती है। क्योंकि जब क्या होता है उस समय आई स्क्वायर हो जाता है। आई स्क्वायर होने के कारण इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया 250 सेल्सियस से अगर जो 5 सेकंड से ज़्यादा चल जाएगा तो ये केबल एक्सएलपी खराब हो जाएगी। जब एक्सएलपी खराब हो जाएगी तो मतलब केबल खराब हो गई। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अर्थ करना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग इसको अर्थ नहीं करते। इसको अर्थ करना इसीलिए जरूरी है कि आपको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ये आउटर शीथ, आउटर पीवीसी शीथ। ये पीवीसी होता है, जो कि इसको जैकेट भी कहते हैं। ये केबल के सबसे बाहरी हिस्से में लगा होता है, जो पूरी तरीके से केबल को एक समेटने का कार्य, और ये जो है वेदर प्रूफ होता है। ये इन्वायरमेंट से भी सुरक्षा प्रदान करता है और केबल को कहीं ना कहीं ये वाटर प्रूफ भी बनाए रखता है, और अन्य क्षति से भी, नॉर्मल क्षति से भी इसको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि होता है आउटर पीवीसी शीथ। हमने अभी समझा एक एक लेयर के बारे में, जो कि 11 लेयर थी, और इनके अलग अलग क्या कार्य हैं इसमें हम समझने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगर जो कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आपको वीडियो यह कैसी लगी आप लाइक करके बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप इन लेयरों को अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये भविष्य में आपको काम आने वाली हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।